और सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन इस वक्त हम नवीन जयंत के तंबू में है, क्योंकि सर्दियां जब बढ़ी हैं, धुंध होनी जब शुरू हुई है, तो यहाँ क्योंकि इनका तंबू जो है वो गिरा दिया गया है। अब यहाँ किस तरीके से ये लोग जो है अपनी व्यवस्था चला रहे, किस तरीके से मैनेज जो है ये कर रहे हैं। तो ये पीछे नवीन जयंत का तंबू है, तो इसको देखते हैं एक बार पीछे। अगर आप देखोगे वो तंबू तोड़ दिया, तो एक छप्पर डाला है ये काबली कीकर के नीचे, और साथ में इसके नीम है। तो एक कहावत आपने जो है वो सुनी होगी, बोले आगे पाछे नीम तले, तो इन नहीं नीम टोया है या एक काबली कीकर है। एक बार उस तंबू की तरफ दिखाओ आप, वो तंबू जो है वो तोड़ दिया गया है, और ये नवीन जयंत के साथी जो ये कुछ करने लग रहे हैं। तो नवीन जयंत यहाँ जो है वो बातचीत जो है वो जरूर करेंगे, क्योंकि जब सत्ता सरकारों की बात आती है, चाहे फिर वो सत्ता की बात हो या विपक्ष की बात हो, वो सब लोग यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं। चाहे वो इनके बड़े भाई साहब अरविंद शर्मा आज कैबिनेट के मंत्री हो, या भाई दीपेंद्र हुड्डा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये टूट गया है, सारी चीजें हैं, उस टाइम मदद मांगने के लिए आए थे, अब वो इनके साथ है नहीं है, और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, क्या कुछ माहौल है और सारी बातें करेंगे। नीम तले की तले कैसा स्वाद आ रहा है, सो एग्जैक्टली क्या हाल है नवीन है? नवीन है, क्या हाल है? ठीक है, खड़ा हो ले तो क्या हो गया? वीडियो चल रही है, बात करेंगे कुछ। वीडियो 10 मिनट बाद चला ले। बैठ 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 बैठा हो, लाइव चल रहा है, तो लाइव चल रहा है। तो यो नवीन जयंत है। तंबू टूटने के बाद जो है मामला थोड़ा उसमें आ गया। अब तंबू गया टूटे, और तंबू टूटे पाछे जो है अभी वो किकर तले काबली किकर है, इसके तले एक झोपड़ी जो है इसने बना ली है। तो नवीन जब, क्योंकि ये तो पूरा चुनावी साल रहा है, 21 साल का संघर्ष और बहुत सारी चीजें हैं लोगों को बताने के लिए, लेकिन फिलहाल एक बार लेटेस्ट की बात जो वो करेंगे। दोनों चुनाव गए हैं, असेंबली भी गया और पार्लियामेंट भी गया। सरकार बनाने वाले लोग थे वो आज चुप बैठे, उनके पास अब नेता विपक्ष तक फिलहाल तक नहीं है। और आपके पास तो जो 22 सीएम थे वो भी आपके पास आए थे, और आज के जो मंत्री हैं कैबिनेट के बड़े भाई साहब अरविंद शर्मा वो भी आपके पास आए थे। तो ये जो हालात हुए, तो आपकी बात हुई उनसे, किसी ने संपर्क किया आपसे, भाई आपके साथ खड़े हैं, गलत किया सत्ता ने, सरकार ने, कुछ ऐसा कुछ बताया? वही बात नहीं, मेरे तो क्या बेचेंगे भाई, वोट वाट पड़े नेताओं ने क्या मतलब है? नेता तो वोट वोटता है यार, और नेता ने उसके बाद क्या लेना देना होता है? कोई संपर्क नहीं। ना ना, मन की जरूरत है, उनके दम पर थोड़ी करूँ मैं, उनके दम पर थोड़ी कुछ कर रहा क्या है। उन्होंने आपसे संपर्क किया, वही गलत हो या आपके साथ कोई ना ना, इतनी हिम्मत किसमें है यार? अच्छी बात कर रही, इतनी हिम्मत है किसे में? मेरी छोड़ो है, जनता इतनी दुखी रही, जनता के मुद्दे रहे, जनता के इशू है, उनने अपना बोलते हुए मेरे पे क्या बोल लगे? मेरे पे बोलने मत नहीं मान लेना, खतरे का काम हो जाए। इड्डी की शिड्डी की शोहरत ऐसे हैं। अच्छा, तो नवीन इसमें कैसे मैनेज हो जाती? पूरी रात इसमें भी सुराख है, पूरा तंबू जो है ये भी फट रहा है, वो ना इसमें इतना ज्यादा थोड़ी हो तो मुझे मान ईद कोई ज्यादा होया भी ना, हर बाकी हो जाएगा जब का जब देखेंगे। ये बात नहीं होगा भाई, जब जी करा हाड़ा सो जाए, नींद बढ़िया हो, नींद बढ़िया। नींद अच्छा, लगभग साल भर पहले की बात करते हैं हम, साल भर थोड़ा बैक में गए, साल भर पहले तो जहाँ बाग में अंदर रहते थे, साल भर पहले उसको तोड़ा गया, तो आपने यहाँ एक तंबू गाड़ लिया। ठीक 1 साल बाद इसको तोड़ दिया, तो अब जो इस किकर के तले नीम के तले, वो मतलब एक कहावत है कि बोले आगे पाछे नीम तला, तो ये भी नीम तला आ गई, दोनों साथ में, एक तरफ किकर है एक तरफ नीम है। तो कैसे टाइम बीतेगा? टाइम की वो तो भाईचारा है यार, दोस्त है अपने, बैठे हैं उठे हैं आवे हैं भाई, लोग आवे हैं, किसी कोई इशू है, पीछे से को पीजे वाले आ रहे थे, कई दिन तक उस समय लग गए, तो नहीं चलते रहे यार। ये तोड़ा था ना हमने कि कौन सा मारा के लेंटर टूटा है, उन्होंने तोड़ के राजी हो ले हो के बात है। लेकिन 21 साल का वो संघर्ष नवीन जयंत यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टल से अन्ना का आंदोलन, देश में एक बड़ी बदलाव की चिंगारी, उसके बाद पार्टी बनती है, फिर सत्ता आती है, सत्ता में हिस्सेदारी होती है, और 10 साल बाद उन सारी चीजों को छोड़ के दोबारा अब हालात कहाँ पहुंच गए? हालात ने क्या हो रहा है? कुछ ना, हालात ठीक है। हालात जो भगवान क्या होता है मोहित भाई, जो अपने देशी भाषा में गा रहे हैं, जो लिख रखा है ना बेमाता ने, उसने तो बोला होनी ना टाला तो
और मैं तो नहीं मानू 43 साल का हो गया, 43 साल के आदमी के हाथ पांव थोड़ा बहुत दिमाग भी ठीक ठाक है, तो इतना भगवान ने इतनी कृपा बरस रखी है भोलेनाथ ने, तो काफी है, कोई ऐसी बात नहीं यार। संघर्ष तो शौक है अपना, हमने खुद चुना, कोई नहीं थोड़ी है, कोई किसी ने जबरदस्ती होकर करना होता, नौकरी कर लेते, करना होता किसी पार्टी ने ज्वाइन करके वो कर लेते। 21 साल में यार लोग पार्टी भी बदल रहे हैं, केवरा केक के बदल रहे हैं, बयान भी उनका बदलना छोटी मोटी बात है लोगों के लिए आजकल, पार्टी खासकर नेताओं के लिए पार्टी बदल रहे हैं, विचारधारा बदल रहे हैं, किसी का कोई स्टैंड है खुदा, कोई दीन ईमान थोड़ी है। हम तो कम से कम अपने जीवन में अभी तो एक ही स्टैंड है, दूसरा भी ना है, लोगों के 4-4 बार स्टैंड बदले हैं। तो नवीन, एक तरफ 50 करोड़ की कोठी थी, वो महल था, सत्ता थी, सरकार थी, सीएम के साथ दोस्ती, रोज का आना जाना, लंच करना, सारी चीजें थी। आज ये तंबू 500 रुपये का नहीं है, ये तरपाल भी फटा हुआ है। कैसा फील हो रहा है उस दौर में? इस दौर में क्या? उस दौर में क्या यार, मैं देखो इसमें सीधी सिंपल ही बात है, मैंने दुनिया का जो भी कुछ देखना होगा जिसमें भी कि आम घर के बालक ने खासकर जिसकी इच्छा हो वो सारी इच्छाएं पूरी हो उसमें। एक दूसरी बात मेरा अपना ये मानना है, हालांकि सबका अपना अपना लोग है, तो हालांकि आजकल तो ये चीज के पीछे पड़ रहे हैं, भाई पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पद नाम, वो है नहीं बोला सक्सेस, सेक्स, संपत्ति, इससे बचा रही है दुनिया। मार ये सब इच्छाएं भी हो चुकी हैं, या कुछ भी मान लो उसने। और मेरा अपना यो मानना है, मानसिक शांति से बड़ी कोई शांति नहीं है, और वो मिल रही है, बढ़िया नींद ना लग रही, बढ़िया भाईचारा रहा, ठीक है यार, की प्रॉब्लम है। आपने 3 चीजों का जिक्र किया, सक्सेस, संपत्ति, 3 चीजों का जिक्र किया। तो अब कौन सी वो चीज है जिसको पाने के लिए नवीन जयंती से छप्पर में पड़ा है कि अस्थायी छप्पर बोल सकते हैं? कुछ नहीं हो पाना वाना कुछ है नहीं, बाढ़ पड़ी ना अपने लोगों की सेवा के लिए, लोगों के संघर्ष के लिए, जिनके लिए बेचारा के लिए कोई कुछ करने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, तो हम तो उनके लिए। मैं तो लोगों ने तैयार हूँ, मैं तो सरकार ने तैयार हूँ, मैं तो सैनी साहब से भी कहूँ, मैंने तो कौन से लोगों की सेवा की बात करे? तेरी सेवा में तो टपकान लाग रहा है, मेरी सेवा पट्टा पड़ा है भाई अपना ना, मेरे तो बतेरे साथी हैं, यार दोस्त हैं, साथी दिख समय समय पे वो तो यार ये साथी कोई नहीं थोड़ी है कि ये बाढ़ है मेरी कोठी थोड़ी कटवाऊंगी, जिसा जो है बेचारे उसी हेल्प कर रहे हैं, और मन में थोड़ी कोठी की जरूरत थोड़ी है, वो कोठी की जरूरत है, कोठी तो मेरी हाड़ ना तो कराए ले लो, पर ठीक है अपना। ये तो एक लेक्सम चीजें अगर ऊपर वाला लगता है जो भी चीज है, और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के लिए खासकर। अब भाई इतने बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जब फैमिली आईडी के नाम पर रोड़ा माचा, बुढ़ा की, विकलांग की, विधवा की पेंशन का रोड़ा माचा, बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे थे, बेरोजगारा की जो बारात थी थारा फूफा जिंदा है, प्रावर की जमीन का मामला था, खेल कोटे का था, किधर जब सरपंच लठ लागने थे, कर्मचारी लठ लागने थे, अनगिनत इशू है, कोई एक तो है नहीं। मैं एक बार तो सड़क पर उतरा नहीं हूँ, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, तो मेरे ख्याल में तो भाई कोई हो तो बता दो, कोई जिसपे 1 दर्जन केस हो, या इतनी बार सड़कों पर उतरा, या इतने लठ खाए हो, कोई भी कांग्रेस वाला हो तो लिया, एक भी कांग्रेस वाला जो अपने अपने टीरी खा मानता हो ना, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मुन्ना बड़ी जनता लड़ाई लड़ी, कौन सा बता नहीं, पिछले 10 साल चला जाता हूँ, उसमें बीजेपी वाला कौन सा रहा, जो कांग्रेस की सरकार थी। सच्ची बात तो है नहीं, लेकिन लोग आज भी गुलामी पसंद है, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने को बनाया, अपने बस की है। अच्छा, जब गुलामी वाली ये सारी बातें आ गई, कांग्रेस के लोगों का जिक्र आ गया, जब वो लोग आपके पास वोट मांगने आए थे, तब तो आप कह रहे थे हम इनके साथ में वो वीडियो बड़ा नहीं, वो तो कोई औकात चार के मैंने तो कहीं जो भी आया हमें मारता, हमारे तो आशीर्वाद है, हम बिल्कुल अपना आशीर्वाद देंगे, बाकी तो जनता ने तय करना। वरना अगर पार्टी वार्टी वो करनी होती तो मैं तो बड़ा, और हजारों लोग खड़े थे, उड़े अनाउंसमेंट कर देते इसके साथ उसके साथ, मतलब किसी के साथ का क्या मतलब है। मेरा तो इतना मानना है कि सरकार है तो सरकार अगर अच्छे काम करेगी तो बढ़ाई करेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे, और सरकार का काम है सेवा करना, और विपक्ष का काम है संघर्ष करना। सिंपल ही राजनीति की यही बात है। अच्छा नवीन, राजनीति आपने करी भी, राजनीति आपने देखी भी, सारी चीजें देखी, जिस तरीके से आपका पिछले 1 साल पहले जो है मकान गिराया था, वो हालात सबने देखे, 1 साल बाद तंबू गिराया, वो भी सबने देखा। क्या मतलब जिस टाइम आप राजनीति में थे, आप लोगों ने सरकार चलाई है, तो वहां भी ऐसा कुछ माहौल होता था भी, ऐसे आप भी कार्रवाई करते थे, कोई बीजेपी का ठोक? ना मेरा ऐसा इस तरह का उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं मारा, तो मैं तो सरकार के दौरान थे तो भी लोगों की सेवाएं करी जितनी थी, और तो कोई भी नहीं करता, बीजेपी भी सेवा कर रही है हरियाणा में, जब सेवा करनी अच्छी बात है, लोगों ने उनको वोट दे रखा है, तो वोट उनको दिया है तो लोगों ने लगा होगा ये ठीक है तो दे दिया।
दुश्मन ने उसमें क्या करना भाई। तो फिर आपके संघर्ष की आवश्यकता का चलो ना होगी तो संघर्ष का काल बुला रखे 17वीं है भाई, ना होगी मतलब लोगों को नहीं ये लगेगी। 17वीं मतलब ये कंटेंट कहाँ से लेके आए, मतलब 17वीं क्या होती है भाई? कोई तंबू की 17वीं बड़ा बुजुर्ग आदमी हाँ, जो तो है बड़ा- अपने बड़े बुरे परिवार को छोड़ के जाए उसकी 17वीं होती है। हाँ, तो तंबू में क्या है? तंबू की 17वीं है, लाखों लोगों का भला होया है यार तंबू तो। हम एहसान फरामोश थोड़ी है कि जिसकी वजह से लाखों लोगों का भला होया उसको हम भूल जाओ। मैं तो है एहसान फरामोश, इसलिए साथियों ने बैठ के डिसाइड करा अगर जो तंबू है भाई, हमारा तंबू टूट गया लेकिन इस तंबू ने एक साल में बहुत लोगों का भला करा है मेरे भाई, और हिम्मत दी है। और हम भी मतलब थोड़े बोलते हैं हो गए, देखिए बात तो यह है, लेकिन जाडे भी ऊपर का उतरे, जाडे में भी रहना सीखा, गर्मी में भी, चमासे में भी, क्योंकि आजकल मुंह कमजोर हो जाए आदमी, तो इसलिए थोड़ा लाखों लोग रहे हैं यार तंबुआ में, लाखों लोग झोपड़ियां में जो मेरी पड़ी है। मैं तो सरकार तेने वो भी ठीक है, कोई पक्का कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं रहा है, कोई बेचारा किधर रहे रहने दो, क्यों मतलब कोई थारे पे कब्जा तो कर रहा है जमीन पे, कब्जा तो कंस्ट्रक्शन। अच्छा नवीन एक बात बताओ, जिस बेड पे हम बैठे ये बेड कब का है, किस दौर का है? दूर बारह का मन मेरा इतना याद मतलब कभी कोई देगा, कोई बेड देगा, कोई गद्दे देगा, कोई कांबड़ देगा। मतलब हमारा यहाँ भी 5 आपने साल कुछ ना कुछ मतलब ये देखो रस्सी रस्सी बांध गई हो, जोड़ रखा है हालात। तो फिर ठीक है ना यार, अच्छी बात करे, इसमें भी मजा आ रहा है, हमने मजा आ रहा है। तो वाह बात हम के करा, हमने ना महल मूल कोठी अच्छी लगती है या वो नुकार कोठी अच्छी ना लगती है, नु मान ले सैनिक होना दी के करा रहना पड़ेगा। लेकिन इसी बात थोड़ी अपना घर तक है, अपना काम में चले जाएंगे ना, होगा जब तक हमारे बस की बात है तब तक लड़ाई लड़ाएंगे। जब अस्त्र शस्त्र कम हो जाएंगे, अस्त्र शस्त्र फिर इकट्ठे कर लेंगे। जब तक लड़ाई है, कहने का मतलब ये है कि उस लड़ाई के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। और बहुत से लोग हैं, बहुत लोग हैं यार, इतने लोगों के लिए ये करा, ये संघर्ष करा, कौन साथ है कौन नहीं, हम नहीं देखते ये साथ सूट कौन के है नहीं है, सबकी मर्जी है अपने ऊपर। और अगर ये भगत सिंह देखे तो ये देश आजाद नहीं हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगड़ा, करतार भाई सराबा, मुतुकेश्वर राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी, कितने लोग हैं यार जिन्होंने सब कुछ होते हुए बलिदान दिया। वो देश की आजादी की बात। तो ये नवीन जैन कौन सी आजादी की बात करें? अरे आजादी है, आजाद का मतलब ये थोड़ी ही अंग्रेज चले गया था, सिस्टम है, सिस्टम है, पहले भी तो सिस्टम था ना, सरकार है, सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है कि कोई गरीब आदमी है, दुखी हो है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसके लिए मैं तो सैनी साहब ने कहूँ, मैं खट्टर साहब तक पिछली बार जब सीएम थे, हालांकि वो लागू करके थे उसने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना, जैसे मैं इंटरेस्टिंग बात आगे किया था इनके बात, हमने कहा था कि जी आप कम से कम 1 घंटा नहीं तो 2 घंटे हर मुखिया कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का चाहे वो एसएचओ है, चाहे एसपी है, चाहे डीसी है, चाहे एसडीएम है, तहसीलदार है, कुछ भी है, जनता के लिए खोलो उनके 2 घंटे जनता इसका है इम्प्लीमेंट पूरी तरह उस टाइम पर है नहीं। मैं तो चाहता ही नहीं यार, मेरे तो एक भी आदमी आवे है, एक भी नहीं, मैं चाहता ही नहीं है कोई भी आदमी समस्या लेके मार दो रहा है, फोन आओ किसी का, अगर भैया समस्या है। अच्छी बात है, जनता का भी यही काम है, और उनकी जो अभी बता रहे हैं कि वो लागू कराया है, तो मैं लागू कराया है सीएम साहब का, सैनी साहब का करूँ, उसका लाइव चालन दो, आपके सारे प्लेटफॉर्म है। अगर रोहतक का डीसी, सोनीपत, पानीपत, कहीं का भी डीसी जनता की शिकायत सुने, उसको लाइव चालन दो, अब की एक समस्या आ रही है कि किस तरह समाधान हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई बहुत बढ़िया है। अच्छा नवीन, कल जो ये 17वीं का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम बनाया है, कैसे कार्यक्रम? तो यही है, कल बाकी तो बैठ के बात करें, कल 17वीं है भाई, बड़ा बुरा परिवार है भाई, मारते लाखों लोगों का भला हुआ है, बहुत लोगों का भला हुआ है। 25,000 नौकरियां का आंदोलन था, आप 2 साल से चल रहा था, यहीं पे आ रहे थे साथी। और जो आंदोलन थे सीपीएलओ, एलसीएलओ, जो अपनी डिमांड लेकर उनकी, ताकि आवाज जावे, फायर ऑपरेटर है जिनका अलग रहा मामला, ग्रुप डी वाले हैं जिनकी अगर वेटिंग लिस्ट लगा दे 6-7 हजार वैकेंसी खाली पड़ी है, अलग अलग। मोहित भाई बहुत घने इश्यू ऐसे हैं। ठीक है 25,000 नौकरी हमने तो अड़ाई भंडारा भी अड़ाई कराया था, क्योंकि उन्होंने कहा था तो हमने कर दिया था भाई, उन्होंने अपनी जुबान पर है, हम अपनी जुबान पर है। अब जैसे पीजीआई वाला इशू है, हजारों लोग हैं उसमें, पीजीआई पूरे अपने प्रदेश का एकमात्र है जहाँ पूरे हरियाणा से लोग आते हैं यहाँ, तो वहाँ के कर्मचारी अगर बीमार होंगे, पीजीआई का ही सर्जरी करनी पड़ेगी फिर तो हम एहसान खामोश नहीं है, इसलिए तंबू का एहसान है हमारे ऊपर, और इसलिए कल भाई ने आपको खिलाओगे हलवा पूरी जो भी है, महाराज साहब में तो 17वीं बिस्तर का है ना, भरा बुरा परिवार, कोई दुख थोड़ी है मानने, ठीक है 13वीं थोड़ी कर रहे हैं यार। अच्छा नवीन, यहाँ 13वीं 17वीं वाली बात होगी, ठीक है आप कल हलवा खिला रहे हो लोगों को, ये भी
एक जब इन सारी चीजों का मामला आता ना सामने, तो आपकी वीडियोज के ऊपर कमेंट आते हैं बहुत सारे, कब्जादारी कब्जादारी है भाई, आपने यहाँ कब्जा कर रखा, लोगों के प्लाट हाथ छोड़ नहीं रहे, फिर यहाँ कब्जा कर लिया, लोगों के प्लाट हाथ छोड़ नहीं रहे, फिर आपने कहा भाई ये तो लोगों के प्लाट नहीं है, यहाँ तो ये वैसे खाली जमीन है तो सत्ता की, सरकार की, एसएससी की भी बात, उसको छोड़ो, क्यों किसी की जमीन पर पहली बात है, जो लोग ऐसे बोलते हैं, मैं इस तरह के फुटदुल्ला की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, ना मैंने कोई लेना। ये जो कंट्रोवर्शियल नहीं सुनते, वो आपको फुटदुल्ला मान मैं रहे हैं, यार मैं मैं तो कब्जे छुड़वाने वाला हूँ। नहीं, ये कर्ज किसकी जमीन है? एचएसवीपी की है, सरकार है, सरकार अपनी है, और किसकी है? किसी पर्सनल प्लॉट का नहीं है ना। कब्जे छुड़वाने वाला, सुनते ले 16 किला पे कब्जा छुड़वाया था, जो दो सरकार ने कब्जा करने का था, प्राहर की जमीन पता हुआ ना, अपना परसे जन्म पर छुड़वाई थी, सारे भाईचारे के लिए मिल गए। मन नए कब्जे वब्जे करवाने होते थे। मैं तो यूनिवर्सिटी में आज तक 20 साल पहले यूनिवर्सिटी में जाट कॉलेज में था, जो 100-200 बालक थे, जब किसी दौर 4 भी थे ना, वो भी किसा हो जाके प्लॉट पर बैठ जाते, हम उस टाइम पे भी छुड़वानी आते, कब्जे हमने करे को ना, कब्जे कर रहा होता ना, मेरे दौरे करोड़ों अरबों की संपत्ति नहीं होती, तो करोड़ों इतना बड़ा इतने सिस्टम था हमारा मालिक, तो भी और मामले में कई करोड़ रुपए आपके पास है। मेरे दर तो भाई 1 रुपये भी चंदा रहा हो ना, जितना न करोड़ों, तो करोड़ों की अनाउंसमेंट आपके नाम तो कहाँ है वो पैसा? फिर मैं तो दवा देना है, कौन से दवा दे भाई, जिसने करोड़ रुपये, लाख रुपये बोल रखे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, एक भी तेन कह दे हमने दे रखे हैं, तो आगे तूने करिए मेरे सीधे जूते मारी जाते हैं। और बता, इनको कह गया, अनाउंसमेंट कर गया और दे गया, उसमें तो बहुत फर्क है ना मेरे भाई। नेता लोग तो ऐसे ही, मतलब वहां से 5 पैसे नहीं आए, उजले आ रहे होते भाई, कौन आ रहे ना, अच्छी बात करना आ रहे होते, अच्छी बात करना रहे हैं, मैं नाटूंगा, मेरी हिम्मत है ही, मेरे तो अगला बार तक कोई करोड़ रुपये दे यार, मैंने भाई कौन आ रहे, चुप कर नाट जाएगा यार, ये तो लोग में उस टाइम पे उन जोश में होश मर उनकी करोड़ा की जरूरत है यार, वे दे भी देते तो मेरे तो ही थोड़ी देने थे, वे तो उड़ा संस्था के नाम की, मैंने लेने भी कौन है, उन मैं करोड़ लूंगा, वो 1-2 लाख रुपए दे दिया होगा तो उसके लिए ले भी लूंगा, मैं करोड़ रुपए किसी एक आदमी के लूंगा, मैंने गुलाम होना किसी का, अच्छी बात करना आ रहे हो। मतलब लोग आपस में भाईचारा बैठ के वो कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा, जहां तक मैं यहाँ पे बैठे हूँ, ये किसी का प्रश्न प्लॉट नहीं है। दूसरी बात ये है, जिन पेड़ों के लिए बैठे थे, जिन पेड़ों के लिए लड़ाई है, यहाँ पे 15-15 साल पुराने पेड़ है, और जिनके प्लॉट है, जो नु मारे हैं, कमेंट करे जहाँ है, क्या उन नवेरा तो है नहीं बेचारा, नहीं बात मैं तो कहने ला रहा है, 5 से 20 किले खाली पड़ी है, काबली की करें हट दो प्लॉट, ये प्रेरण रहा शामी, पर उसमें मेरी काबली का करे, एक पेड़ नहीं लग रहा है, इसमें तो सैकड़ों पेड़ लग रहे हैं, उनने काम आऊंगे, मेरी तो ब्योत भी को ना गाड़ा, मैं प्लॉट ले लूंगा, जो भी आर्डर रहेगा, मैं तो कहूँ भाई अपने लो, जगह इतनी और खाली पड़ी है, इस समय पेड़ काट कर कौन प्लॉट काटोगे तो पाप होगा, लेनिया ने भी पाप होगा, सरकार है उसने भी पाप होगा, पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है, मेडिकल भरा पड़ा है, ऊँट तक की मारे जहाँ सारे करके मुर्गे सांस नहीं आता। एक पेड़ लाखों लोगों का भला करता है, और लाखों रुपए अगर उसकी कॉस्ट लगा हुआ है, यहाँ तो सैकड़ों पेड़ है यार, जब जमीन ऑलरेडी इतनी पड़ी है, दे दो काट के, मैं कद नाटू हूँ, मैं किसी थोड़ी उन्हें मिलना चाहिए। आज जहां हम बैठे हैं, जहां हमारा तंबू था, ये तो किसी की है ही नहीं, किसी का अलॉटमेंट है नहीं, सरकारी जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन पे मैंने कोई लेंटर ला रखा है, कोई कमरा बना रखा है, तंबू दुनिया भर के पड़े, कोई 10,000 झुकी जो पड़ी हरियाणा में। तो फिलहाल जो नवीन सिंह बात कर रहा है, वो हालात ये हैं कि एक हरियाणवी में कहावत है, भले आप पीपे में चून निर्जले भी बढ़िया लगे, तो वो हालात भाई साहब के हो रहे हैं फिलहाल, ये हालात सबने दिख रहे हैं। हमारे तो पीपे में चून भी है, और जलेबी भी है, और भाईचारा भी है, रोज कदे नूनी की आवे, कदे शीत आवे, कदे बढ़िया सर बढ़िया सब्जी, कदे परांठियां, कदे खीर, कदे हलवार, कदे किम्मत, मौज माचरी, हमारा कोई समस्या नहीं है। हमारी तो बस लड़ाई है, हमारी पर्सनली उसकी हमने कोई वो ना, पर्सनली उस पर आओगे तो हमने मोजा मतलब कोई वो नहीं, हमारे को तो लड़ने के लिए, सरकार सिस्टम से संघर्ष करने के लिए ही लोगों से मांगते हैं। और कल 17वीं में भाई सबका न्योता है, जो भी संघर्ष के साथी हैं उन सब का, दुख सुख के जो भी साथी हैं उन सब का न्योता है, और कोशिश करेंगे भाई भैया वाला बैठ के बढ़िया सेवा करेंगे भैया की। और मैं तो सबका धन्यवाद दूंगा, इस 21 साल में भी बहुत लोगों ने साथ दिया है ना, ऐसी बात नहीं, चाहे किसी ने 1 रुपये दिया हो, 1 कदम चाल के दिया हो, चाहे किसी भी तन मन धन तक किसी तरह दिया, क्योंकि हम तो कभी आम करके बड़ा था मेरे भाई, कोई किसी न्यू थोड़ी, हमारे बाप दादा कोई MLA MP तो फौजी फाजी थे, हमारा तो कोई ऐसा वो है नहीं। ठीक है।
तो ये नवीन जैन है, 21 साल का। संघर्ष इनका देखा, फरस अरस सारी चीजें दिखी, दिल्ली की सत्ता देखी, देश के बड़े आंदोलन की कोर कमेटी के मेंबरशिप देखी, बहुत सारी चीजें जो है वो इनकी देखी। लेकिन आज हालात जो है वो कहावत फिर दोबारा हो रही है, क्योंकि एक जगह बैठे तोड़ दिया, साल बाद दोबारा तोड़ दिया, तीसरी बार काबले की करने से जो है ये एक तरफ नीम है तो बिला के पाछे नीम तले दोबारा ये आगे है। ठंड का मौसम है तो धुंध लगातार बढ़ रही है, तो हमने सोचा कि भाई किस तरीके से इनका हो रहा है। तो आज सुबह सुबह ये वीडियो 7 बजे के आसपास का टाइम है, हमने शूट करने का सोचा। कल अभी ये 17वीं भी रख रहे हैं, तो कल क्या होने वाला है वो आप लोगों को फिर हम दिखाएंगे। एक बात बताना, मतलब आगे पासे मारे ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, ये भी तो सोचो ना, ये छोटी बात, ये बड़ी शान की बात है। ये बड़े बड़े नेता है यार, किसी का चल रहा है कि 1 दर्जन केस कौन सा भुगत रहा है? कोई सा भुगता है कि हमारी तो रोज की तारीख 4 दिन पाछे फिर तारीख पीछे से 2 दिन पहले भी तारीख थी। हमारे तंबू तोड़ने से, टांग तोड़ने से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। और ये बात खट्टर साहब भी जानते थे अच्छी तरह। अच्छा चलो, खट्टर साहब आपने जिक्र कर दिया, खट्टर साहब वाली खिचड़ी यहाँ खा रहे हो या वहां जाकर कब खा रहे हो खिचड़ी? नहीं, वो तो जब जी करा खा लेंगे, मुख्यमंत्री है, जब जी करा हमारे दौरे टाइम लागेगा के साथ केंद्र के कैबिनेट मंत्री है। जब उन दौरे टाइम होगा या हमारे दौरे टाइम होगा। और चर्चाओं में ये भी है कि हरियाणा के सुपर सीएम भी है, तो अच्छी बात है। सुपर कब खा रहे हो खिचड़ी? वो तो जिस दिन अगला राज्य होगा, राम राज्य होंगे, जब खाई जाएगी भाई। ये बताओ उन्हें फिर ये राजीनामा कब होने वाला है? राजीनामा चल रहा है। राजीनामा की मारी तो मेरी कोई तकरार नहीं, मेरी पर्सनल वो थोड़ी। किस राजीनामा का इंतजार कर रहे हैं? कोई राजीनामा की बात नहीं, मारा तो लड़ाई थी और हमने आंदोलन करे हुए चीज बहुत चिंता करनी पड़ी थी ना। मैं तो एक और है, सरकार वाले दिन हुआ है, यो विपक्ष का आदमी है, विपक्ष वाले दूंगा ये सरकार का आदमी। लेकिन विपक्ष के पास नेता ही नहीं है फिलहाल। हाँ, विपक्ष के पास नेता नहीं है ना, हम रहे ये क्या नेता इधर बना भी देंगे, किसी नेता की सड़क का नेता चाहिए। उड़े विपक्ष तो विधानसभा है, साल में 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाएगा, उड़े बह बैठे अटैक करने का क्या फायदा है? बात तो असली एक सड़क पर लोगों के लिए लड़ोगे नहीं, 365 दिन लड़ोगे नहीं, 24 गुना 7 है अगर ना इमरजेंसी सेवाएं, वो लड़ाई हुआ अगर यार विपक्ष का ना है नेता तो मैं क्या कहूँ, अगला ने ढूंढ लेना चाहिए। तो ये सारे हालात हैं, सारे हालात के ऊपर सुबह सुबह का ये वीडियो है, आपने सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम भाई। और हाँ, एक चीज मैं और कहूंगा भाई, बहुत धुंधांध पड़ा है, रोज एक्सीडेंट होंगे, तो सारे भाइयों से मेरी यह रिक्वेस्ट है, करके इधर आपको भी रोज करनी चाहिए, मीडिया के साथियों को भी। एकदम धुंधा हुआ, कल जैसे मैं था एकदम धुंधा आ गई, आगे स्कूल के बालक जाना है, तो थोड़ा ध्यान पे चलाओ, मंदी चलाओ, थोड़ा देख कर चलाओ, ज्यादा है ना तो रोड पे बेमौत मरना के फायदा है भाई, है ना। ठीक, नमस्कार। सर्दियां जो है वो शुरू हो गई, 3-4 दिन से धुंध लगातार